हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम जो करेंगे वही हम थ्योरम्स जो कर रहे हैं सर्कल्स के क्लास 9 के जो सर्कल्स के थ्योरम्स कर रहे हैं उसी का कंटिन्यूशन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम 9.9। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए जैसे हम जो मैं एनसीईआरटी की बुक है उसी को ही फॉलो कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग थ्योरम्स के नंबर्स लिख रही हूँ। आप इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए और देख सकते हैं कि कौन कौन से थ्योरम किए हमने। ठीक है, तो अभी का आज का थ्योरम है इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, the four points lie on the circle। तो इस सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angle at other two points lying on the same side of the line containing the line segment। द फोर पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 पॉइंट्स मान लेते हैं। पहले हम 3 पॉइंट्स मानते हैं। सपोज़ ए, बी, सी है जो कि नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर नहीं है मतलब एक लाइन में नहीं है, वो तीनों अलग-अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो एक तो लाइन सेगमेंट है, तो एक लाइन सेगमेंट तो होगा ही, 2 पॉइंट्स का तो लाइन सेगमेंट बनेगा ही। तो जो सपोज़ ए एंड बी का लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है? और सी हमने मान लिया, सी भी एक पॉइंट है। अब हमने देख लिया कि ये तीनों जो है एक सर्कल में लाई कर रहे हैं, तो मैं इसको जॉइन कर देती हूँ। ठीक है, ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं और इसके इन तीनों पॉइंट्स को लेकर मैं एक सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि दो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट है विच इज़ ए बी और ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं ऑन द अदर साइड। ठीक है, ऑन द सेम साइड ए बी के सेम साइड में एक पॉइंट तो हो गया आपका सी और दूसरा एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है वो हमें देखना है। तो सपोज करो हमें हमें प्रूव करना है कि वो कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल। तो हम यहाँ पर एक असम्पशन लेकर चलेंगे कि जो 4th पॉइंट है सपोज वो आपका लाइन नहीं कर रहा है सर्कल पर। ठीक है, सर्कल में लाई नहीं कर रहा, वो कहीं आउटसाइड है। सपोज यहाँ पर डी पॉइंट है, वो बाहर कहीं लाई कर रहा है। तो ये मैं इसको ऐसे जॉइन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कहीं बाहर लाई कर रहा है, लेकिन हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये दिया हुआ है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड सबटेंडिंग टू एंगल्स। कौन कौन से? एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल अगर मैं इसको 1 और 2 ले लूँ तो आप इसको 1 और 2 लेकर करो तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है। लेकिन ये नहीं है कि डी लाई ऑन दिस सर्कल, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, मतलब चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो अभी हम असम्पशन मानकर चल रहे हैं कि लाइन नहीं कर रहे हैं, तो प्रूफ क्या लिखेंगे? लेट डी लाई आउटसाइड द सर्कल बट ए बी सी आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम देखते हैं, अब जो ए बी है इस पॉइंट पर, सपोज ये वाला जो पॉइंट है, मैं इसको एक अलग कलर से करती हूँ। ये जो पॉइंट डी डैश है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्कल को टच कर रहा है। तो अगर ये सर्कल को टच कर रहा है, अगर मैं इसको मान लूँ एंगल 3, ठीक है, तो क्योंकि अब कौन से कॉन्साइक्लिक है? ए बी सी एंड डी डैश आर कॉन्साइक्लिक। अगर ये कॉन्साइक्लिक है तो क्या होगा? ये सर्कल पे लाई कर ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एक ही साइड पे दो एंगल्स सबटेंड कर रही है, यानी एंगल 1 और एंगल 3 जो है इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो लास्ट प्रूफ किया था, जो थ्योरम प्रूफ की थी, कौन सी थ्योरम थी हमारी? इक्वल। हमारी थ्योरम से एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल, ये हमने प्रूफ किया था। आप वही थ्योरम आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए, ये 1 और ये एंगल 2 हो गया। ठीक है,
अब आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं ये एंगल 4 ले लेती हूँ, तो अब आप देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल बी डी डैश एंड डी, ठीक है, इसमें ये वाला ट्राइंगल मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, दिस इज डी डैश डी एंड बी, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। अगर मैं इसको लेती हूँ तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसे इक्वल होना चाहिए, एंगल 3 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आप इसको लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब आप देखिए एंगल 1 जो है हमारा एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 1 2 के भी इक्वल है, तो 1 और 2 के अकॉर्डिंग, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट, आप देखो क्या है एंगल 1 और 2, एंगल 1 जो है आपका 2 के इक्वल है, एंगल 1 आपका 3 के भी इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, फॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। तो अब जो थर्ड इक्वेशन हमने जो बनाई है, ये इसमें क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, पर यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 तो दोनों इक्वल है, तो कैंसिल हो गए, तो 4 एंगल आपका 0 हो गया। तो 4 एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल आपका 0 हो गया। तो ये एंगल कब 0 होगा, ये तभी 0 होगा जब आपका डी और डी डैश जो है, डी एंड डी डैश आर कोइंसाइडिंग, वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, कोइंसाइड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोइंसाइड जब करेंगे, तो अगर ये कोइंसाइड करते हैं, मतलब दोनों सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि आपके हमारी जो एजम्पशन थी, जो डी डैश है वो हमारी ये कोइंसाइड कर रहा है डी डैश के, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका डी है, डी भी लाई कर रहा है आपका सर्कल पे, डी लाई ऑन द सर्कल। जो हमारी अजम्पशन थी कि डी लाई आउटसाइड द सर्कल, वो हमारी रॉन्ग होगी अजम्पशन, ठीक है। तो आवर अजम्पशन is wrong, therefore we can say that A B C D are concyclic, ठीक है। तो यही था हमारा प्रूफ, A B C D are concyclic, ठीक है।